बांग्लादेश के अदालत के अंदर एक लड़के को जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन उसी अदालत में मौजूद उस लड़के के माता पिता जज साहब से दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि इसको उम्र कैद की नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और यहाँ तक उसके माता पिता ही नहीं, उस एरिया के जितने भी लोग रहते हैं जब इस बात की खबर सुनते हैं, जब यह बात सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो सबकी मुख पर यही एक ही बात रहता है कि इस लड़की को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। तो आखिर वो लड़का जिसकी उम्र 21 साल होती है ऐसी कौन सी कांड कर देता है जिससे उसके माता पिता और जो आसपास के लोग होते हैं, जो उस एरिया के लोग होते हैं, सब यही गुहार लगाते हैं कि इस लड़की को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा दोस्तों कौन सा कांड कर देता है, तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको हिम्मत मिलती है और आप लोग के बीच ऐसी ही छोटी बड़ी जो क्राइम की घटनाएं रह जाती है आप लोग के बीच में मैं लेकर आती हूँ। तो आज जो घटना यह बांग्लादेश की घटना है, मैं बात कर रही हूँ 2 मार्च 2021 की सुबह। एक पति पत्नी, पति का नाम होता है अशरफ जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, पत्नी का नाम नसीर बानो जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। दोनों दरअसल शादी समारोह में गए होते हैं। जब शादी से लौटकर उस दिन अपने घर आते हैं तो घर का दरवाजा खुलवाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता है। उन दोनों के पास एक अलग चाबी होती है, उस चाबी से उस घर को खोला जाता है। जब घर के अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल घर के अंदर जो अशरफ थे उनकी माँ, जिनका नाम होता है गुलिस्ता बानो, जिनकी उम्र 75 साल के आसपास होती है, एक बेड पर मृत अवस्था में लेटी रहती है। उसे बहुत ही दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। और यही नहीं, उसके हत्या तो कर ही दी जाती है, लेकिन उसके शरीर के साथ भी छेड़ा गया होता है। उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको भी चोट पहुंचाया गया होता है। उस बुजुर्ग महिला के नाखून भी काटे गए होते हैं और उसके चेहरे को भी बुरी तरह से जख्मी किया गया होता है। इस तरह से उसकी मौत कर दी गई है। जब अशरफ और उनकी पत्नी नसीर बानो इस तरह की घटना देखते हैं तो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। घर में कोहराम सा मचा होता है और पास में ही अशरफ का बेटा सलीम, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है, वहीं बैठा रहता है। जब घर में कोहराम मच जाती है, आसपास के लोग जब इसके बारे में सुनते हैं तो मौके पर जाते हैं, उस घटना स्थल पर जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल का मुआयना करती है, देखती है कि एक बूढ़ी महिला, बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 75 साल है, वो इस तरह से उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई है। और जब उसकी हत्या तो कर ही दी गई है, इस तरह से उसके साथ उसके शरीर को भी नोचा गया है, उसके चेहरे को भी बिगाड़ दिया गया है, साथ में उसके अंगुलियों को भी काटा गया है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोटिल पहुंचाया गया है। इसके बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इस बुजुर्ग महिला की हत्या किसने की, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। साथ में उस घर की, उस कमरे की छानबीन की जाती है ताकि कोई चोर किसी मकसद से आया होगा चोरी करने के लिए, अगर इनकी नींद खुल गई होगी तो इस तरह के कांड किया है। लेकिन उस महिला के साथ कुछ अलग ही कांड किया गया था। इससे पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और इधर पास में जो सलीम बैठा रहता है, अशरफ का बेटा, उसी से पूछताछ करने लगती है कि तुम तो अपने घर में मौजूद थे, आखिर हुआ तो हुआ गया। इस पर सलीम बताता है कि मैं रोजाना की तरह अपनी दादी के साथ खाना खाकर सोया था, लेकिन दादी मेरे साथ थी। मैं तो अचेत अवस्था में सोया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि रात में दादी के साथ क्या हुआ, इनकी हत्या किसने की। वो यही बातें अपने माता पिता को बताता है, पुलिस वालों को भी बताता है। पुलिस अब छानबीन में लग जाती है। जो छोटी बड़ी जो बातें होती है, सब तरह की बातें की जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है। आसपास के लोगों से इसकी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिलता है जिससे कि सच्चाई के बारे में पता लगा जा सके। देखते ही 2-3 दिन का समय बीत जाता है। इधर आसपास के जो लोग होते हैं उनका आक्रोश बढ़ता जाता है कि इतनी बुजुर्ग महिला को इतनी बेदर्दी तरीके से मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस कातिल को पकड़ नहीं रही है, धरने पर बैठ जाती है। इधर जो प्रशासन के लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो क्या करे।
और एक सीसीटीवी कैमरा होता है जो कि अशरफ का घर होता है, ठीक उसी के सामने सीसीटीवी कैमरा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे को भी देखा जाता है ताकि उसमें भी कुछ सबूत मिल सके, जिससे कि पुलिस को सच्चाई जानने में आसान हो, कातिल तक पहुंच सके। लेकिन कुछ भी उसमें ऐसा नहीं मिलता है। दरअसल नहीं उस घर में कोई आया था और नहीं उस घर में गया था। उस घर में सिर्फ था तो सलीम था, जो कि अपनी दादी के साथ था। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो मामला सामने निकल कर आता है, उसे देखकर हर कोई चौंक सा जाता है। उसमें एक अलग ही मामला आता है कि इस महिला के साथ मारपीट ही नहीं की गई है, इसकी हत्या नहीं की गई, बल्कि इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है, इसके साथ रेप किया गया है। जब पुलिस इसके बारे में सुनती है तो भी हैरान हो जाती है कि इतनी ज्यादा उम्र की महिला के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस को सीधा शक सलीम पर ही जाता है, क्योंकि सलीम ही उसी समय मौजूद होता है। सलीम से पुलिस एक बार फिर पूछताछ करती है। जब सलीम से इस बार पूछताछ करती है तो सलीम इधर उधर की बातें करने लगता है। जब इधर उधर की बातें करता है तो पुलिस को इस पर कुछ शक होता है। जब पुलिस अपनी पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो सलीम भी पूरी तरह से टूट जाता है और जो कहानी बताता है, जो घटना बताता है, उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल ये घटना 1 साल पहले की होती है। सलीम और उसकी दादी हमेशा गुलिस्ता बानो हमेशा एक ही साथ सोया करते थे और गुलिस्ता अपने पोते को हमेशा मालिश करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो मालिश कर रही थी, सिर में तेल लगा रही थी, तो इधर सलीम कुछ मोबाइल पर कुछ गंदी अश्लील वीडियो देखता है। उस वीडियो को देखकर अपनी दादी से कहता है कि अगर हम इस तरह की काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस पर उसकी जो दादी होती है वो भी तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद इस तरह की सलीम जो है ये कहानी, इस तरह की घटना पुलिस वालों को बताता है, उसका कहना है, और वो भी तैयार हो जाती है। इस तरह से दोनों के बीच में आपत्ति जो शारीरिक संबंध बनने लगता है। इधर गुलिस्ता को भी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी थी। जब भी सलीम का मन करता, जब भी उसके घर में उसके माँ बाप नहीं होते, अपनी दादी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अक्सर उसकी दादी तैयार हो जाती थी। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब रहती थी तभी तैयार नहीं होती थी, न तो हमेशा सलीम का ही साथ देती थी। ऐसे ही करते करते लगभग 1 साल का समय बीत जाता है, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलता है। एक दिन 2 मार्च 2021 की घटना होती है, जब उसके जो माता पिता होते हैं किसी शादी समारोह में गए होते हैं 1 मार्च को। जब शादी समारोह में चले जाते हैं तो सलीम शराब पीकर आता है और शराब पीकर जब आता है तो अपनी दादी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गुलिस्ता बानो को उस दिन तबीयत ठीक नहीं रहता है। वह इस बात से एतराज करने लगती है, इसका विरोध करने लगती है। फिर ये सलीम गुस्सा हो जाता है। वो तो शराब पिया ही था, वो नशे में ही रहता है, लेकिन उसके साथ अपनी दादी के साथ जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करता है। और जब इसका विरोध करती है, कहती है कि मैं मेरे बेटे जब अशरफ आएंगे तो उसको पूरी बात बताऊंगी। इस पर सलीम गुस्सा हो जाता है और जब किचन के अंदर जाता है एक धारीदार हथियार लेकर आता है और अपनी दादी के हाथ को भी काटता है, उसके नाखून को भी काटता है, उसके चेहरे को भी बिगाड़ता है। इस तरह से उसके साथ हयानियत करता है और हयानियत करने के बाद जब उसकी दादी की मौत हो जाती है, उसको मार देता है। फिर उसके साथ एक बार और संबंध बनाता है। जब इस तरह की कहानी, इस तरह की घटना पुलिस को बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि एक पोता अपनी दादी के साथ इस तरह का कांड कर सकता है। इसके बाद इसकी जो कोर्ट में सुनवाई होती है, इसकी छानबीन चलती है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। फिर एक दिन ये बात अदालत में जाती है और अदालत इसको उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन सलीम के जो माता पिता होते हैं वो जज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जो इसने गुनाह किया गया है, जो इसने कांड किया है, वो इस कांड इसकी मौत से कम नहीं है, इसको मौत की ही सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उसकी जो दादी थी, क्या सच में सलीम के साथ ऐसा काम करती थी? क्या सच में उसका संबंध था? अगर उसकी दादी जिंदा होती तो बताती, जो सलीम बता रहा है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सलीम का कहना है कि उसकी दादी से उसके साथ लगभग 1 साल से संबंध बन रहा था, लेकिन परिवार में किसी को भी पता नहीं होती है। तो क्या सलीम ने अपनी दादी के साथ जो किया सही किया? सलीम को इसके जो कांड किया है इसमें उसकी कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो उसके माता पिता हैं उसके सलीम के लिए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो, वो मारा जाए, क्योंकि उसने कांड ही ऐसा किया है कि एक ऐसी घटना की है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। तो ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके राय, आपके सलाह और मशवरा का मुझे बेहद इंतजार रहता है कि सलीम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। उम्र कैद की सज़ा तो मिल ही गई है, क्या उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था।
कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।